हेलो फ्रेंड्स, पिंकी दीपक स्टोरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले काशी के पास नीलपुर नामक गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों का जीवन प्रेम, विश्वास और भगवान विष्णु की भक्ति से भरा था। गांव में उनकी जोड़ी आदर्श मानी जाती थी। एक दिन एक तेजस्वी साधु उनके घर आए। सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने धर्मदत्त से कहा, पुत्र, तुम्हारा जीवन धर्ममय है, लेकिन तुम्हारी आयु अधिक शेष नहीं है। यह सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों? मेरे पति ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। साधु बोले, मृत्यु केवल इस जन्म के कर्मों से नहीं, अनेक जन्मों के कर्मों के प्रभाव से जुड़ी होती हैं। उस रात सावित्री सो न सकी। उसके मन में एक ही प्रश्न था, यदि पति पत्नी 7 जन्मों का साथ निभाते हैं तो कई बार पति पहले क्यों चला जाता है। उत्तर खोजते खोजते वह महात्मा अत्रेय के आश्रम पहुंची। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, संबंध केवल शरीर का नहीं, कर्मों का भी बंधन है। कई बार पिछले जन्मों में अधूरे कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। फिर उन्होंने सावित्री को ध्यान के माध्यम से उसका पूर्व जन्म दिखाया। पिछले जन्म में सावित्री अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन उस प्रेम में अधिकार और भय था। एक दिन क्रोध में उसने अपने पति को कठोर वचन कह दिए। मरते समय उसके पति ने केवल इतना कहा, प्रेम यदि त्याग से खाली हो जाए तो वह बंधन बन जाता है। दृश्य समाप्त हुआ। सावित्री की आंखों में आंसू बहने लगे। महात्मा बोले, क्रोध में बोले गए शब्द भी कर्म बन जाते हैं। सावित्री ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? महात्मा ने कहा, अपने भीतर के मोह, भय और अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में जाओ। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है। सावित्री ने 3 दिन तक उपवास, प्रार्थना और आत्मचिंतन किया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे पति मेरे नहीं, आपकी अमानत हैं। जो आपकी इच्छा हो वही हो। उसी रात उसने स्वप्न में यमदूत को देखा। यमदूत ने कहा, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से संचालित होता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और निष्काम भक्ति मनुष्य के भीतर परिवर्तन ला सकती है। स्वप्न समाप्त हुआ। सुबह धर्मदत्त स्वस्थ होकर उठ बैठे। सावित्री समझ गई कि भगवान ने उसे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। सच्चा प्रेम किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसके कल्याण की कामना करना है। उस दिन के बाद धर्मदत्त और सावित्री ने अपना जीवन सेवा, भक्ति और सत्कर्मों में लगा दिया। वे लोगों को सिखाने लगे कि परिवार का आधार भय नहीं, विश्वास होना चाहिए। अधिकार नहीं, सम्मान होना चाहिए। इस कथा की सबसे बड़ी सीख है, प्रेम में अधिकार नहीं, विश्वास होना चाहिए। क्रोध में बोले गए शब्द भी जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। संबंधों को भय से नहीं, सम्मान और समर्पण से निभाना चाहिए। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। भगवान की भक्ति और सदाचार मन को शांति और सही दिशा देते हैं। जय श्री हरि। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री हरि, जय सिया राम।